क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर बन जाते हैं? क्या अमीर बनने का रहस्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सोच है जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच बदलने वाली किताब है। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण किरदारों के बारे में बताते हैं। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे और समाज में सम्मानित थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहे। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन पैसे और निवेश की समझ इतनी गहरी थी कि वे बेहद सफल और अमीर बन गए। बचपन से रॉबर्ट इन दोनों लोगों की सोच को देखते रहे। एक सोच उन्हें सिखाती थी कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो, जबकि दूसरी सोच कहती थी कि पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। मान लीजिए दो लोग हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति उसी आय से ऐसी संपत्तियां बनाता है जो भविष्य में उसके लिए पैसा कमाए। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग होगी। यही अंतर इस किताब का मूल संदेश है। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं, वे कौन सी गलतियां नहीं करते और कैसे कोई भी व्यक्ति सही सोच और सही फैसलों के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की वह यात्रा जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी लगातार अमीर होते जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की। पहला दोस्त हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। जैसे ही सैलरी आती है, घर का किराया, कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल और बाकी खर्चे उसकी जेब खाली कर देते हैं। महीने के अंत तक उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। दूसरा दोस्त भी लगभग इतनी ही कमाई करता है, लेकिन वह हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा ऐसे निवेशों में लगाता है जो उसे भविष्य में पैसा कमा कर दें। कुछ साल बाद पहला दोस्त अब भी तनख्वाह के भरोसे जी रहा है, जबकि दूसरा दोस्त अपने निवेशों से अतिरिक्त आय कमाने लगा है। यही अंतर है उस सोच में जिसे रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय में समझाते हैं। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके 2 पिता समान व्यक्ति थे। एक उनके असली पिता थे, जो बेहद पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन आर्थिक रूप से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता थे, जिन्हें लेखक रिच डैड कहते हैं। उनकी औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे आर्थिक रूप से बेहद सफल थे। एक दिन लेखक और उनके दोस्त ने रिच डैड से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? रिच डैड ने उन्हें कोई जादुई फार्मूला नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही पूरी किताब की नींव है। अधिकतर लोग बचपन से एक ही बात सुनते हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो और जीवन भर नौकरी करते रहो। लेकिन रिच डैड का मानना था कि यह सोच लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देती, ये उन्हें हमेशा पैसे का गुलाम बनाए रखती है। वास्तव में अधिकांश लोग डर और लालच के चक्र में फंस जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं। फिर उन्हें ज्यादा पैसे की चाह होती है, इसलिए वे प्रमोशन और ज्यादा सैलरी के पीछे भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसे ही रॉबर्ट कियोसाकी राइट रेस कहते हैं। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रवि नाम का एक व्यक्ति है। उसे पहली नौकरी में 30,000 रुपए मिलते हैं। वह खुश होता है। कुछ साल बाद उसकी सैलरी 60,000 रुपए हो जाती है। वह नई बाइक खरीद लेता है। फिर सैलरी 1 लाख रुपए होती है तो कार खरीद लेता है। बाद में बड़ा घर ले लेता है। बाहर से देखने पर लगता है कि रवि अमीर हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी हर नई चीज के साथ नई EMI और नए खर्चे जुड़ गए हैं। अगर उसकी नौकरी चली जाए तो कुछ ही महीनों में वह आर्थिक संकट में आ सकता है। अब दूसरी तरफ अमित को देखिए। वह भी नौकरी करता है, लेकिन हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करता है। वह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या छोटे व्यवसाय में पैसा लगाता है। धीरे धीरे उसके निवेश उसे अतिरिक्त आय देने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद अमित के पास ऐसी आय के स्रोत बन जाते हैं
जो उसके सोते समय भी पैसा कमाते हैं। यही वह अंतर है जिसे रिच डैड समझाना चाहते थे। उनका कहना था कि समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति हमारी सोच की कमी है। जब तक हम सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि ऐसे साधन बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में आपके लिए पैसा कमाए। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। अंत में रिच डैड की एक सीख याद रखिए, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जिस दिन आप इस अंतर को समझ जाएंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक सोच बदलना शुरू हो जाएगी और शायद वही दिन आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का पहला कदम होगा। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जानी चाहिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लाखों रुपए कमाता है लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की चिंता में रहता है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे कम कमाता है लेकिन आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित और शांत जीवन जीता है? अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ कमाई नहीं है, इसका कारण है वित्तीय साक्षरता, यानी पैसे को समझने और उसे सही तरीके से संभालने की कला। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छी शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। स्कूल और कॉलेज हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाने, निवेश करने और संपत्ति बनाने के बारे में बहुत कम बताते हैं। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अमीर लोग पैसे के नियम समझते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, सुमित और रोहित। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लगती है और दोनों की शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए प्रति माह है। सुमित जैसे जैसे पैसा कमाता है, वो महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और नई कार खरीदने लगता है। उसकी आय बढ़ती है, लेकिन उसके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ रोहित वित्तीय शिक्षा सीखना शुरू करता है। वह निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और संपत्तियों के बारे में पढ़ता है। वह अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से निवेश करता है। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सुमित अब भी तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहा है, जबकि रोहित के पास निवेश से आने वाली अतिरिक्त आय है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने पैसा कमाना सीखा और दूसरे ने पैसा समझना। रिच डैड का मानना था कि अधिकांश लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ये नहीं जानते कि कमाए गए पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। इस अध्याय में लेखक एसेट और लायबिलिटी, यानी संपत्ति और देनदारी की अवधारणा को भी विस्तार से समझाते हैं। उनके अनुसार एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। समस्या यह है कि बहुत से लोग दोनों के बीच का अंतर समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग अपने घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन अगर उस घर से कोई आय नहीं हो रही और उसकी EMI, टैक्स तथा रखरखाव का खर्च लगातार देना पड़ रहा है, तो वह आपके लिए आर्थिक बोझ भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा किराए पर दिया गया फ्लैट जो हर महीने आपके खाते में पैसा भेज रहा है, वास्तव में एक एसेट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से आने वाली आय से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके विपरीत अधिकांश लोग पहले खर्चे बढ़ाते हैं और बाद में बचत या निवेश के बारे में सोचते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में यह समस्या और भी बढ़ गई है। लोग दूसरों को देखकर महंगी चीजें खरीद लेते हैं ताकि वे सफल दिखाई दें, लेकिन आर्थिक सफलता दिखावे से नहीं बल्कि मजबूत वित्तीय नींव से आती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता। अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कहां निवेश करना है और कौन सी चीजें वास्तव में संपत्ति हैं। अंत में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो सबसे पहले वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि बिना वित्तीय ज्ञान के ज्यादा आय भी लंबे समय तक आपको अमीर नहीं बना सकती। याद रखिए, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं, कितना बढ़ाते हैं और कितने समय तक उसे अपने पास बनाए रखते हैं। यही वित्तीय साक्षरता की असली ताकत है और यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। अध्याय 3, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं।
दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, दोनों शाम तक मेहनत करते हैं और दोनों को लगभग समान वेतन मिलता है। लेकिन 10 साल बाद उनमें से एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा अब भी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 3रे अध्याय माइंड योर ओन बिजनेस में देते हैं। यहां अपने काम से काम रखो का मतलब दूसरों के मामलों से दूर रहना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि आप चाहे किसी और के लिए नौकरी करें, लेकिन साथ ही अपना आर्थिक भविष्य बनाने पर भी ध्यान दें। दूसरे शब्दों में, अपने एसेट्स यानी संपत्तियों का निर्माण करें। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने नियोक्ता, बैंक और सरकार को अमीर बनाने में लगा देते हैं। वे नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, कर्ज चुकाते हैं और फिर बचा हुआ पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन वे कभी अपनी खुद की संपत्ति बनाने पर ध्यान नहीं देते। रिच डैड हमेशा कहते थे, तुम्हारा पेशा और तुम्हारा बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शिक्षक हैं तो वह आपका पेशा है, यदि आप इंजीनियर हैं तो वह आपका पेशा है, लेकिन आपका असली बिजनेस वह है जो आपके लिए संपत्ति बनाता है और भविष्य में आय उत्पन्न करता है। एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए पूजा एक IT कंपनी में नौकरी करती है। उसकी सैलरी अच्छी है और हर साल बढ़ भी रही है, लेकिन वह अपनी पूरी आय खर्च कर देती है। उसके पास कोई निवेश नहीं है, कोई अतिरिक्त आय नहीं है और कोई संपत्ति नहीं है जो उसके लिए पैसा कमा रही हो। दूसरी तरफ उसका दोस्त अंकित भी नौकरी करता है, लेकिन हर महीने वह अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करता है। वह म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, कुछ शेयर खरीदता है और धीरे धीरे एक छोटा किराए वाला फ्लैट भी खरीद लेता है। 10 साल बाद दोनों की सैलरी शायद समान हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। अंकित के पास ऐसे एसेट्स होंगे जो उसके लिए लगातार आय पैदा कर रहे होंगे, जबकि पूजा अब भी सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर होगी। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। लेखक के अनुसार अमीर लोग सबसे पहले अपनी संपत्तियों पर ध्यान देते हैं। वे अपनी कमाई से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो भविष्य में पैसा पैदा करें, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर अपनी आय से ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो केवल खर्च बढ़ाती हैं। आज के समय में यह अंतर और भी आसानी से देखा जा सकता है। कई लोग पहली बड़ी सैलरी मिलते ही महंगा मोबाइल, नई कार या ब्रांडेड वस्तुएं खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी आय को खर्चों में बदल रहे होते हैं। इसके विपरीत आर्थिक रूप से समझदार लोग पहले निवेश करते हैं। वे अपने लिए आय के नए स्रोत बनाते हैं और फिर उन स्रोतों से मिलने वाली कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एसेट्स कई प्रकार के हो सकते हैं: किराए की संपत्ति, शेयर और म्यूचुअल फंड, व्यवसाय, बौद्धिक संपदा, किताबें, कोर्स, रॉयल्टी, ऐसी निवेश योजनाएं जो नियमित आय दें। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, आपकी जेब में पैसा डालना। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि केवल नौकरी करना पर्याप्त नहीं है। नौकरी आपकी आज की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन एसेट्स आपका भविष्य सुरक्षित बनाते हैं। इसलिए चाहे आप डॉक्टर हों, शिक्षक हों, इंजीनियर हों या किसी कंपनी में कर्मचारी हों, अपने पेशे के साथ साथ अपनी संपत्तियों का निर्माण करना शुरू कीजिए। अंत में रिच डैड की यह सीख हमेशा याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता अधिक कमाई से नहीं बल्कि अधिक एसेट्स के मालिक बनने से गुजरता है। जिस दिन आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से एसेट्स बनाने में लगाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है और उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, जबकि कुछ बड़े बिजनेस मालिक और अमीर लोग कानूनी तरीके से अपने टैक्स का बोझ काफी कम कर लेते हैं? क्या अमीर लोगों के लिए नियम अलग होते हैं? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 4थे अध्याय में बताते हैं कि असली अंतर नियमों में नहीं बल्कि वित्तीय ज्ञान में होता है। जो लोग पैसे और टैक्स के नियमों को समझते हैं वे उनका लाभ उठाते हैं, जो नहीं समझते वे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। यह अध्याय किताब के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि यहाँ लेखक बताते हैं कि कैसे टैक्स का इतिहास बना और क्यों अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशन का उपयोग करके अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं कि शुरुआती समय में आयकर जैसी व्यवस्था नहीं थी। बाद में सरकारों ने समाज के सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाने की शुरुआत की। लोगों को लगा कि इससे केवल अमीर प्रभावित होंगे, लेकिन समय के साथ टैक्स का दायरा बढ़ता गया और उसका बोझ मध्यम वर्ग तक भी पहुंच गया। रिच डैड कहा करते थे कि समस्या टैक्स नहीं है बल्कि ये है कि अधिकांश लोग टैक्स के नियमों को समझते ही नहीं है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और विकास।
राहुल एक नौकरी पेशा व्यक्ति है। उसे हर महीने वेतन मिलता है। उसकी सैलरी खाते में आने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। फिर बचे हुए पैसों से वह घर चलाता है, EMI भरता है और बाकी खर्च करता है। दूसरी तरफ विकास एक छोटा व्यवसाय चलाता है। उसका व्यवसाय पहले आय अर्जित करता है, फिर व्यवसाय से जुड़े खर्च निकाले जाते हैं और उसके बाद बची हुई राशि पर टैक्स लगता है। यहीं सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। लेखक समझाते हैं कि कर्मचारी पहले टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि व्यवसायी पहले कुछ वैध व्यावसायिक खर्च करते हैं और फिर शेष आय पर टैक्स देते हैं। यही कारण है कि रिच डैड बच्चों को केवल नौकरी करने की सलाह नहीं देते थे। वे चाहते थे कि वे व्यवसाय, निवेश और कॉरपोरेशन के बारे में सीखें। अब सवाल उठता है कि कॉरपोरेशन आखिर है क्या? सरल भाषा में कहें तो कॉरपोरेशन या कंपनी एक कानूनी संरचना है जो व्यवसाय को संचालित करने में मदद करती है। इसके माध्यम से व्यवसाय मालिक कई कानूनी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे संपत्ति की सुरक्षा, कर नियोजन और निवेश के बेहतर अवसर। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग कॉरपोरेशन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कानून को कैसे समझना और उसका सही उपयोग करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक किसी भी प्रकार के अवैध टैक्स बचाव की बात नहीं करते। वे केवल यह बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा रखने वाले लोग कानून के भीतर रहकर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हैं। आज भी हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। कई सफल उद्यमी अपनी आय का बड़ा हिस्सा नए व्यवसायियों, कर्मचारियों, तकनीक और विस्तार में निवेश करते हैं। वे समझते हैं कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जो सही दिशा में लगाया जाए तो और अधिक पैसा पैदा कर सकता है। इसके विपरीत बहुत से लोग जैसे ही आय बढ़ती है अपनी जीवन शैली बढ़ा लेते हैं। बड़ी कार, महंगा फोन, लग्जरी खर्च और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा टिकता नहीं। रिच डैड का मानना था कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं है, मेहनत के साथ साथ वित्तीय नियमों को समझना भी जरूरी है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। यदि आप पैसे, टैक्स, निवेश और व्यवसाय के बारे में सीखते हैं तो आप बेहतर आर्थिक निर्णय ले पाएंगे। लेकिन यदि आप केवल आय बढ़ाने पर ध्यान देंगे और वित्तीय शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे तो अधिक कमाई भी लंबे समय में आपकी मदद नहीं कर पाएगी। लेखक कहते हैं कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उन लोगों की जो उन्हें पहचान सकें। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, वे नियमों को समझते हैं। वे वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हैं, कानूनी संरचनाओं का उपयोग करते हैं और अपने पैसे को अधिक प्रभावी तरीके से काम पर लगाते हैं। अंत में रिच डैड की एक महत्वपूर्ण सीख याद रखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से संभालते हैं। जब आप पैसे, टैक्स और व्यवसाय के नियमों को समझना शुरू कर देते हैं तब आप केवल कमाने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि अपने धन के सच्चे प्रबंधक बन जाते हैं और यही आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी देखते हैं वहां उन्हें अवसर दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों को हर जगह केवल समस्याएं ही दिखाई देती हैं। एक ही शहर, एक जैसी परिस्थितियां, एक जैसे संसाधन और एक जैसा समय होने के बावजूद कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के इस महत्वपूर्ण अध्याय में बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, बल्कि पैसा बनाना जानते हैं। वे उन अवसरों को पहचान लेते हैं जिन्हें बाकी लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या डर की वजह से छोड़ देते हैं। रिच डैड कहा करते थे कि असली संपत्ति पैसा नहीं है, असली संपत्ति आपका दिमाग है। यदि आपका दिमाग अवसरों को पहचानना सीख जाए तो आप कहीं से भी धन पैदा कर सकते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, लेकिन लेखक का मानना है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले सही सोच की जरूरत होती है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में एक पुरानी दुकान बिक्री के लिए रखी गई है। अधिकांश लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें सिर्फ टूटी दीवारें और खराब हालत दिखाई देती हैं, लेकिन एक समझदार निवेशक उसी दुकान में एक अवसर देखता है। वह सोचता है कि यदि थोड़ी मरम्मत करके इसे किराए पर दिया जाए तो हर महीने नियमित आय हो सकती है। कुछ समय बाद वही दुकान उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन जाती है। दुनिया के लिए वह एक पुरानी दुकान थी, लेकिन निवेशक के लिए वह एक अवसर था। यही सोच का अंतर अमीर और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। लेखक बताते हैं कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, कमी केवल उन लोगों की है जो अवसरों को पहचान सकें। आज के समय का उदाहरण देखिए। जब YouTube नया था तब बहुत से लोग इसे केवल मनोरंजन का माध्यम समझते थे।
लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अवसर देखा। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाई और धीरे धीरे अपने चैनल को एक व्यवसाय में बदल दिया। आज उनमें से कई लोग लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। अवसर सबके सामने था, लेकिन उसे पहचानने वाले कम थे। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अधिकांश लोग पैसा खोने के डर से कोई कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे पहले सीखते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर समझदारी से निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि हर निवेश में कुछ जोखिम होता है, लेकिन कुछ न करना भी एक बड़ा जोखिम है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमित और रोहन। दोनों के पास हर महीने 10,000 रुपए बचते हैं। अमित डर के कारण पैसा केवल बैंक खाते में रखता रहता है। दूसरी तरफ रोहन निवेश के बारे में सीखता है और धीरे धीरे अपना पैसा निवेश करना शुरू करता है। 10 साल बाद अमित के पास केवल बचत होती है, जबकि रोहन के पास निवेश से बनी हुई संपत्ति और अतिरिक्त आय के स्रोत होते हैं। फर्क केवल पैसे का नहीं था, फर्क सोच और कार्रवाई का था। रिच डैड का मानना था कि वित्तीय बुद्धिमत्ता अमीर बनने की सबसे बड़ी कुंजी है। जितना अधिक आप पैसे, निवेश और अवसरों के बारे में सीखेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। वे कहते हैं कि पैसा हमेशा उन लोगों की ओर जाता है जो उसे संभालना जानते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि अमीर लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते। वे अवसरों को पहचानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। वे समस्याओं में भी संभावनाएं देखते हैं, जबकि अधिकांश लोग केवल कठिनाइयां देखते हैं। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं होती, उसकी शुरुआत दिमाग से होती है। जिस दिन आप समस्याओं के बजाय अवसरों को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी आर्थिक सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है, तभी जिंदगी बदलना शुरू होती है। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 20 से 25 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन आज भी उसी आर्थिक स्थिति में है जहां वह कुछ साल पहले था? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में साधारण नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद अपना व्यवसाय शुरू कर लेते हैं, निवेशक बन जाते हैं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 6ठे अध्याय में इसी सवाल का जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग नौकरी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें वेतन मिल सके, लेकिन अमीर सोच रखने वाले लोग नौकरी को सीखने का माध्यम मानते हैं। रिच डैड हमेशा कहा करते थे, सिर्फ पैसे के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। नौकरी का असली उद्देश्य क्या है? अधिकतर लोग नौकरी चुनते समय केवल एक बात देखते हैं, सैलरी कितनी है। अगर एक कंपनी 50,000 रुपये दे रही है और दूसरी 60,000 रुपये, तो अधिकांश लोग दूसरी कंपनी चुनेंगे। लेकिन रिच डैड का मानना था कि केवल सैलरी देखकर निर्णय लेना कई बार बड़ी गलती साबित हो सकता है। वे कहते थे कि नौकरी का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। नौकरी आपको नए कौशल, अनुभव और समझ प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी आय नहीं, बल्कि आपकी क्षमताएं आपको अमीर बनाती हैं। एक वास्तविक उदाहरण मान लीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों ने कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। राहुल को एक ऐसी नौकरी मिलती है जहां सैलरी अच्छी है, लेकिन उसका काम बहुत सीमित है। वह रोज वही काम करता है और वर्षों तक उसी क्षेत्र में फंसा रहता है। दूसरी तरफ अमित ऐसी नौकरी चुनता है जहां शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन वहां उसे मार्केटिंग, सेल्स, ग्राहक प्रबंधन और व्यवसाय संचालन जैसी कई चीजें सीखने को मिलती हैं। 5 साल बाद राहुल की सैलरी जरूर बढ़ती है, लेकिन उसकी क्षमताएं सीमित रहती हैं, जबकि अमित के पास इतने विविध कौशल विकसित हो चुके होते हैं कि वह अपना व्यवसाय शुरू करने या किसी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यही अंतर सीखने और सिर्फ कमाने की मानसिकता में होता है। अमीर लोग बहुआयामी कौशल विकसित करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आप एक उत्कृष्ट इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको लोगों से बात करना, अपनी बात रखना, बिक्री करना या नेतृत्व करना नहीं आता, तो आपकी प्रगति सीमित हो सकती है। रिच डैड चाहते थे कि बच्चे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करें। वे मानते थे कि एक सफल व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण कौशल सीखने चाहिए: संचार कौशल, बिक्री की कला, नेतृत्व क्षमता, वित्तीय समझ, लोगों के साथ काम करने की क्षमता, समस्या समाधान। ये सभी कौशल मिलकर
व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। सेल्स और कम्युनिकेशन का महत्व लेखक विशेष रूप से सेल्स और कम्युनिकेशन की महत्ता पर जोर देते हैं। कई लोग इस शब्द को सुनते ही असहज हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेल्स करता है। जब आप नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं, तब आप खुद को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जब आप किसी ग्राहक को अपनी सेवा समझाते हैं, तब आप सेल्स कर रहे होते हैं। जब आप अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं, तब भी आप अपनी बात बेच रहे होते हैं। रिच डैड का मानना था कि जो व्यक्ति प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख जाता है, उसके लिए अवसरों के दरवाजे खुल जाते हैं। विशेषज्ञता का जाल लेखक एक दिलचस्प समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं। बहुत से लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ तो बन जाते हैं, लेकिन बाकी महत्वपूर्ण कौशल विकसित नहीं करते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शानदार तकनीकी विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन यदि उसे टीम संभालना या ग्राहकों से बात करना नहीं आता, तो उसकी प्रगति रुक सकती है। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि केवल एक क्षेत्र में सीमित मत रहो, अपने ज्ञान और अनुभव का दायरा बढ़ाओ। सीखने में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। आज के समय में लोग महंगे फोन, कार और अन्य चीजों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात किताबें खरीदने, कोर्स करने या नया कौशल सीखने की आती है, तो वे सोचने लगते हैं। अमीर सोच वाले लोग इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वे जानते हैं कि नया ज्ञान भविष्य में उनसे कई गुना अधिक कमाई करवा सकता है, इसलिए वे खुद को बेहतर बनाने में लगातार निवेश करते रहते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि नौकरी केवल आय का स्रोत नहीं है, यह सीखने, बढ़ने और खुद को विकसित करने का अवसर भी है। यदि आप केवल सैलरी के पीछे भागेंगे, तो आपकी कमाई बढ़ सकती है, लेकिन यदि आप कौशल के पीछे भागेंगे, तो आपकी संभावनाएं असीमित हो सकती हैं। हर नौकरी से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं यहां कितना कमा रहा हूं, से भी अधिक महत्वपूर्ण है, मैं यहां क्या सीख रहा हूं। अंत में रिच डैड की यह यादगार सीख हमेशा याद रखिए, सबसे सफल लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वे होते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं और नए अवसरों के लिए खुद को तैयार करते रहते हैं। जिस दिन आप नौकरी को सिर्फ वेतन पाने का साधन नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मंच समझने लगेंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक सफलता की यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। अध्याय 7, बाधाओं पर विजय पाना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही किताब पढ़ने वाले, एक ही कोर्स करने वाले और एक जैसी जानकारी रखने वाले दो लोगों में से एक सफल क्यों हो जाता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या कारण है कि लाखों लोग जानते हैं कि उन्हें निवेश करना चाहिए, नई स्किल सीखनी चाहिए और अपने भविष्य के लिए संपत्ति बनानी चाहिए, फिर भी वे ऐसा नहीं करते? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या उन मानसिक बाधाओं की है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। यही कारण है कि रिच डैड पुअर डैड के इस महत्वपूर्ण अध्याय में लेखक उन 5 बड़ी बाधाओं के बारे में बात करते हैं जो लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने से रोकती हैं। यदि आप इन बाधाओं को पहचान लें और उन पर विजय पालें, तो आपकी आर्थिक यात्रा पूरी तरह बदल सकती है। पहली बाधा, डर, फियर। कल्पना कीजिए कि आपको एक अच्छा निवेश अवसर मिलता है। आपने उसके बारे में रिसर्च भी कर ली है। आपको लगता है कि यह भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन तभी आपके मन में एक आवाज आती है, अगर पैसा डूब गया तो? यहीं से डर शुरू होता है। रिच डैड कहते हैं कि पैसा खोने का डर लगभग हर इंसान में होता है, अमीर लोगों में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग डर के बावजूद निर्णय लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग डर के कारण कुछ भी नहीं करते। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, सचिन और विकास। दोनों के पास निवेश करने के लिए 50,000 रुपए हैं। सचिन डरता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए वह कुछ नहीं करता। विकास सीखता है, रिसर्च करता है और सावधानी से निवेश करता है। कुछ निवेश सफल होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन 5 साल बाद विकास को अनुभव भी मिल जाता है और संपत्ति भी। सचिन के पास अब भी वही पैसा पड़ा होता है। याद रखिए, आर्थिक सफलता का रास्ता डर से नहीं, डर के बावजूद उठाए गए कदमों से बनता है। दूसरी बाधा, नकारात्मक सोच और आलोचना, सिनिसिज्म। क्या आपने कभी किसी नए विचार के बारे में उत्साहित होकर किसी से बात की है और सामने वाले ने तुरंत कहा हो, ये नहीं चलेगा? बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी बातें सुनकर कई लोग अपने सपने छोड़ देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इसे नकारात्मक सोच की बाधा कहते हैं। समाचार चैनल, सोशल मीडिया और आसपास के लोग अक्सर समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे आपको बताएंगे कि निवेश जोखिम भरा है, व्यवसाय कठिन है और
सफलता दुर्लभ है, लेकिन वे यह नहीं बताएंगे कि हजारों लोग इन्हीं रास्तों पर चलकर सफल भी हुए हैं। एक किसान यदि हर मौसम के डर से बीज बोना बंद कर दे तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। उसी तरह यदि आप हर आलोचना को सच मान लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल लोग समस्याओं को देखते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान समाधान पर होता है। तीसरी बाधा, आलस्य, लेजीनेस। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि लेखक के अनुसार आलस्य का मतलब हमेशा काम न करना नहीं होता। कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वे उन कामों में व्यस्त होते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। आज के समय का एक सामान्य उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति दिन में 10 घंटे काम करता है, फिर सोशल मीडिया पर 3 घंटे बिताता है, टीवी देखता है, दोस्तों से बातें करता है, लेकिन जब बात निवेश सीखने, किताब पढ़ने या नई स्किल सीखने की आती है तो कहता है मेरे पास समय नहीं है। असल में उसके पास समय की कमी नहीं है, समस्या प्राथमिकता की है। रिच डैड कहते हैं कि सफल लोग सबसे पहले अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने लिए समय निकालते हैं, वे सीखते हैं, वे निवेश करते हैं, वे खुद को बेहतर बनाते हैं। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करती हैं। चौथी बाधा, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। हमारी आर्थिक स्थिति काफी हद तक हमारी आदतों का परिणाम होती है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने कमाई से पहले खर्च करता है तो उसके पास कभी निवेश के लिए पैसा नहीं बचेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले बचत और निवेश करता है, फिर खर्च करता है, तो धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगेगी। एक सरल उदाहरण देखिए। राहुल और मोहित दोनों 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। राहुल पहले खर्च करता है और जो बच जाए उसे बचाने की कोशिश करता है। मोहित पहले 20,000 रुपए निवेश करता है और फिर बाकी पैसे से खर्च चलाता है। 10 साल बाद दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क होगा। फर्क आय का नहीं, आदतों का होगा। रिच डैड कहते हैं कि आपकी दैनिक आदतें ही आपके भविष्य की आर्थिक तस्वीर बनाती हैं। 5वीं बाधा, अहंकार, एरोगेंस। लेखक के अनुसार अहंकार सबसे खतरनाक बाधाओं में से एक है। जब लोग किसी विषय को समझे बिना यह मान लेते हैं कि वे सब जानते हैं, तब वे सीखना बंद कर देते हैं। और जिस दिन सीखना बंद हुआ, उसी दिन विकास रुक जाता है। एक व्यवसायी जिसने कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी, लेकिन यह मानता है कि उसे सब पता है, वह नए प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह सकता है। एक निवेशक जो बाजार को समझे बिना खुद को विशेषज्ञ मानता है, भारी नुकसान उठा सकता है। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे सब जानते हैं। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे लगातार सीखते रहते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ज्ञान होना काफी नहीं है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाता। दुनिया में लाखों लोग जानते हैं कि निवेश करना चाहिए, वे जानते हैं कि संपत्ति बनानी चाहिए, वे जानते हैं कि वित्तीय शिक्षा जरूरी है, लेकिन वे कार्रवाई नहीं करते। ज्ञान और परिणाम के बीच की दूरी को केवल कार्रवाई ही सस एस। अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें। क्या आपने कभी किसी अमीर व्यक्ति को देखकर सोचा है कि काश मैं भी उसकी तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता? क्या आपने कभी कोई फाइनेंस की किताब पढ़ी है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है और खुद से कहा है कि अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा? लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग जानते हैं कि उन्हें बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए संपत्ति बनानी चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में शुरुआत कर पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर जानकारी का नहीं बल्कि कार्रवाई का होता है। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, जब समय मिलेगा तब सीखेंगे, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। रिच डैड कहते थे कि सफलता की शुरुआत पहले कदम से होती है, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, विक्रम और दीपक। दोनों की नौकरी है और दोनों हर महीने अच्छी कमाई करते हैं। विक्रम हमेशा कहता है कि वह भविष्य में निवेश शुरू करेगा। वह हर साल नई योजना बनाता है, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करता। दूसरी तरफ दीपक हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये निवेश करना शुरू कर देता है। वह वित्तीय शिक्षा पर समय देता है और धीरे धीरे अपनी समझ बढ़ाता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन 10 साल बाद दीपक के पास एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो होता है, जबकि विक्रम अब भी शुरुआत करने के बारे में सोच रहा होता है। फर्क केवल इतना था कि एक ने पहला कदम उठाया और दूसरे ने नहीं।
लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य स्पष्ट करने जरूरी हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप सही दिशा में कैसे चलेंगे। कुछ लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं, कुछ लोग अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपके निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, नए अवसर हर दिन पैदा हो रहे हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे हर बदलाव में अवसर ढूंढ लेते हैं। आज इंटरनेट, किताबें और ऑनलाइन कोर्स सीखने के अनगिनत अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना पहले से कहीं आसान हो गया है। लेखक ये भी कहते हैं कि अपने आसपास सही लोगों को रखना बहुत जरूरी है। यदि आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर नए विचार की आलोचना करते हैं और हर अवसर में जोखिम देखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो आप भी प्रेरित होंगे। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझिए। हर बड़ा व्यवसाय कभी छोटा था, हर बड़ा निवेशक कभी नया था, हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी पहला कदम उठाया था। इसीलिए यह मत सोचिए कि आपके पास बहुत कम पैसा है या बहुत कम अनुभव है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कहां से शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरुआत करते हैं या नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई जादू नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो लगातार उठाए जाते हैं। आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पहला कदम उठाने की जरूरत है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने सपनों पर काम करने वाले बहुत कम होते हैं। जिस दिन आप इंतजार करना छोड़कर शुरुआत कर देंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। अध्याय 9। और अधिक चाहते हैं तो ये करें। स्टिल वांट मोर? हियर आर सम टू डूज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़कर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि कुछ लोग किताब बंद करते ही सब कुछ भूल जाते हैं? दोनों ने एक ही किताब पढ़ी, एक जैसी बातें सीखी, फिर भी परिणाम अलग क्यों है? क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक के इस अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय में सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि वे उन व्यावहारिक कदमों के बारे में बात करते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर सकता है। रिच डैड हमेशा कहते थे, जानना पर्याप्त नहीं है, करना जरूरी है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। अवसरों की तलाश करना सीखिए। अधिकांश लोग जीवन भर समस्याओं पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, बाजार में जोखिम है, लेकिन अमीर लोग उसी स्थिति में अवसर खोजते हैं। एक वास्तविक उदाहरण देखिए। जब ऑनलाइन शिक्षा का दौर शुरू हुआ, तब बहुत से लोगों ने इसे अस्थायी ट्रेंड समझा, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अवसर देखा। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स बनाए, यूट्यूब चैनल शुरू किए और डिजिटल व्यवसाय खड़े किए। आज वही लोग लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। अवसर सबके सामने था, लेकिन उसे पहचानने वाले कम थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग को अवसर खोजने की आदत डालिए। रोज कुछ नया सीखिए। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि वित्तीय सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनकी प्रगति भी रुक जाती है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीखना बंद कर देता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने एक किताब पढ़ता है, नए कौशल सीखता है और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। 10 साल बाद दोनों के ज्ञान और अवसरों में भारी अंतर होगा। आज इंटरनेट के युग में सीखना पहले से कहीं आसान हो गया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जानकारी उपलब्ध है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उसे सीखने के लिए तैयार हैं? सही लोगों से सीखिए। लेखक सलाह देते हैं कि उन लोगों के आसपास रहिए जो आपसे बेहतर हैं। यदि आप निवेश सीखना चाहते हैं तो निवेशकों से सीखिए। यदि व्यवसाय करना चाहते हैं तो उद्यमियों से सीखिए। सफल लोगों की सोच, आदतें और निर्णय आपको नई दिशा दे सकते हैं। एक खिलाड़ी विश्व स्तरीय बनने के लिए श्रेष्ठ कोच की तलाश करता है, उसी तरह आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए सही मार्गदर्शन जरूरी है। छोटे अवसरों को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से लोग केवल बड़े अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब लाखों रुपए होंगे तब निवेश करेंगे, जब पर्याप्त समय होगा तब व्यवसाय शुरू करेंगे। लेकिन अधिकांश सफल लोग छोटी शुरुआत करते हैं। एक छोटा निवेश, एक छोटा साइड बिजनेस, एक नया कौशल,
यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। रिच डैड कहते थे, बड़ी सफलता अक्सर छोटी शुरुआत से पैदा होती है। अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। कई लोग अच्छी आय कमाते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा संभालना। मान लीजिए 2 लोग हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति पहले निवेश करता है और फिर खर्च करता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई देगा। यह अंतर आय का नहीं, अनुशासन का होगा। कार्रवाई करने वालों को ही परिणाम मिलते हैं। लेखक बार बार एक बात दोहराते हैं, दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, कमी है कार्रवाई करने वालों की। लाखों लोग जानते हैं कि उन्हें बचत करनी चाहिए, वे जानते हैं कि निवेश जरूरी है, वे जानते हैं कि वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे शुरुआत नहीं करते। याद रखिए, ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान शक्ति है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई रहस्य नहीं है। इसके लिए आपको किसी विशेष परिवार में जन्म लेने या अत्यधिक प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल कुछ सरल आदतें विकसित करनी है। अवसरों की तलाश करना, लगातार सीखते रहना, सही लोगों से मार्गदर्शन लेना, छोटी शुरुआत करना, अनुशासन बनाए रखना और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई करना। अंत में रिच डैड की यह प्रेरणादायक सीख याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो अवसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि उन्हें पहचान कर उन पर कार्य करते हैं। जिस दिन आप सीखना, सोचना और योजना बनाना छोड़कर वास्तविक कार्रवाई शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें सच करने वाले बहुत कम। अध्याय 10। अब कार्रवाई का समय है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, कई मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, निवेश और पैसे के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया? अगर हाँ, तो इसका कारण ज्ञान की कमी नहीं है, इसका कारण है कार्रवाई की कमी। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन नक्शा है। उसे पता है कि मंजिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। उसे हर मोड़ और हर दिशा की जानकारी है। लेकिन अगर वह घर से बाहर ही ना निकले तो क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के अंतिम अध्याय में समझाते हैं। पूरी किताब में उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता, निवेश, एसेट्स और पैसे के नियमों के बारे में बताया, लेकिन अंत में वे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे वास्तविक जीवन में लागू किया जाए। रिच डैड का मानना था कि दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी जानकारी नहीं बल्कि उनके द्वारा उठाए गए कदम होते हैं। हर व्यक्ति के पास सपने होते हैं। कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। लेकिन सपना और वास्तविकता के बीच एक ही चीज खड़ी होती है और वह है कार्रवाई। इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहित और करण। दोनों ने एक ही समय पर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। दोनों को किताब बहुत पसंद आई। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट गया। उसने सोचा कि अभी सही समय नहीं है। वह बाद में निवेश शुरू करेगा, वह बाद में नई चीजें सीखेगा, वह बाद में अपने वित्तीय लक्ष्य तय करेगा। दूसरी तरफ करण ने छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने निवेश के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने अपने खर्चों पर नजर रखनी शुरू की। शुरुआत में उसके परिणाम बहुत छोटे थे, लेकिन 5 साल बाद उसकी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास निवेश थे, अतिरिक्त आय के स्रोत थे और भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार था। दोनों के पास एक जैसी जानकारी थी। फर्क केवल इतना था कि एक ने कार्रवाई की और दूसरे ने नहीं। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वे सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब व्यवसाय शुरू करेंगे, जब समय मिलेगा तब नई चीजें सीखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे उपलब्ध संसाधनों के साथ शुरुआत करते हैं। वे छोटी शुरुआत करने से नहीं डरते। आज जो विशाल वृक्ष दिखाई देता है वह भी कभी एक छोटा सा बीज था। इसी तरह हर बड़ा निवेशक, हर सफल उद्यमी और हर आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति ने कभी ना कभी एक छोटे कदम से शुरुआत की थी।
लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत निवेश कर दिया या कोई गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है। यदि वह गिरने के डर से दोबारा उठना छोड़ दे तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसी तरह आर्थिक सफलता की यात्रा में भी गलतियां होंगी। कुछ निर्णय सही होंगे और कुछ गलत, लेकिन हर अनुभव आपको पहले से अधिक समझदार बनाएगा। रिच डैड का मानना था कि धन का निर्माण सबसे पहले दिमाग में होता है। यदि आप हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपको हर जगह समस्याएं ही दिखाई देंगी, लेकिन यदि आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपको हर चुनौती में संभावना दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। अमीर लोग परफेक्ट अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसरों को पहचानते हैं, उनसे सीखते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। यही कारण है कि वे धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई जादू नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों, सही आदतों और लगातार कार्रवाई का परिणाम है। आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पहला कदम उठाने की जरूरत है। एक किताब पढ़िए, एक नई स्किल सीखिए, अपने खर्चों का हिसाब रखिए, थोड़ी सी बचत शुरू कीजिए, निवेश के बारे में सीखना शुरू कीजिए और फिर लगातार आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, सफलता का रहस्य केवल ज्ञान में नहीं छिपा है, सफलता का रहस्य उस ज्ञान पर किए गए कार्य में छिपा है। जिस दिन आप सीखने से आगे बढ़कर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने सपनों को सच करने के लिए कदम उठाने वाले बहुत कम होते हैं। अंतिम संदेश और जीवन की सबसे बड़ी वित्तीय सीख। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही उम्र में अपनी नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की आय लगभग समान होती है, दोनों को एक जैसे अवसर मिलते हैं, लेकिन 30 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा अब भी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत इसका कारण है? क्या ज्यादा पढ़ाई इसका कारण है या फिर कोई और बात है? रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के अंतिम संदेश में बताते हैं कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा रहस्य पैसा नहीं बल्कि सोच है। अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता का होता है। पूरी किताब में लेखक ने हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने वित्तीय शिक्षा का महत्व समझाया, उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर बताया, उन्होंने हमें अवसरों को पहचानना और कार्रवाई करना सिखाया। लेकिन इस अंतिम अध्याय में वे इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मोहन और सुरेश नाम के दो दोस्त हैं। दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी अच्छी है, लेकिन मोहन हर महीने अपनी पूरी आय खर्च कर देता है। नई गाड़ी, महंगे गैजेट्स और दिखावे पर उसका काफी पैसा चला जाता है। दूसरी तरफ सुरेश अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करता है, वह वित्तीय शिक्षा प्राप्त करता रहता है, वह धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बनाता है जो भविष्य में उसके लिए आय उत्पन्न कर सकें। 20 साल बाद मोहन अब भी नौकरी पर निर्भर है, जबकि सुरेश के पास कई आय स्रोत हैं। फर्क उनकी आय में नहीं था, फर्क उनके निर्णयों में था। यही पूरी किताब का सार है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में पैसे को लेकर गलत आदतें विकसित कर लेते हैं। वे ज्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन पैसे को संभालने और बढ़ाने पर नहीं। रिच डैड का मानना था कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। अगर मेहनत के साथ सही वित्तीय समझ नहीं है तो अधिक आय भी लंबे समय तक आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे सकती। इस अध्याय में लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अवसर हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। बहुत से लोग हर समस्या में मुश्किल देखते हैं, लेकिन सफल लोग हर मुश्किल में अवसर खोजते हैं। जब बाजार गिरता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे सीखने और निवेश का अवसर मानते हैं। जब नई तकनीक आती है तो कुछ लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी बदलाव को अपने विकास का माध्यम बना लेते हैं। यही मानसिकता का अंतर भविष्य तय करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। एक अच्छी किताब पढ़ने से, एक नई स्किल सीखने से, एक छोटा निवेश करने से, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने से, और सबसे महत्वपूर्ण
लगातार सीखते रहने से। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वे समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। रिच डैड की सबसे बड़ी सीख ये थी कि अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लीजिए। सरकार आपकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बनाएगी, आपकी नौकरी भी हमेशा आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। आपको खुद अपनी वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी होगी और अपने लिए एसेट्स बनाने होंगे। इस अंतिम अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप आज जो निर्णय लेते हैं वही आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक वास्तविकता बनाते हैं। यदि आप सीखना जारी रखते हैं, अवसरों को पहचानते हैं, अपने पैसे को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति बदल सकती है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक खाते से नहीं होती, उसकी शुरुआत सोच से होती है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा भी बदलना शुरू हो जाती है। यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है और यही इस पूरी पुस्तक का वास्तविक सार है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन ऑडियो बुक समरी, मोटिवेशनल किताबों की सीख और जीवन बदलने वाले विचार लगातार आपके पास पहुंचते रहें, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का उद्देश्य बड़ी बड़ी किताबों के महत्वपूर्ण ज्ञान को आसान और सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें। ऑडियो बुक और ज्ञान आधारित कंटेंट लाखों लोगों को नई सोच और बेहतर आदतें विकसित करने में मदद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस कंटेंट को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बन जाएं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। जय हिंद।